वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है संघवाद। संघवाद क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, एक देश के लोकतंत्र निर्माण में संघवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने देश की आबादी लगभग, भारत देश की आबादी लगभग 145 करोड़ है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकारों को दो भागों में बांटा जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य में रह रहे लोगों में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विधायक होते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं और देश के जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में। जैसे कि अपने देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। हम जिस देश के निवासी हैं, हम जिस राज्य के वासी हैं, उसे कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार से हर सीटों का विभाजन किया जाता है और इन सीटों के आधार पर वहाँ के लोगों का जो विकास होता है वहाँ के विधायक और सांसद द्वारा किया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संघवाद। जी, मैंने आपको थोड़ा इसका इंट्रो दिया है। अब आगे मैं इस चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं ये वाले चैप्टर्स को। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आता है, अधिकार क्षेत्र क्या है? प्रश्न क्रमांक 1, अधिकार क्षेत्र क्या है? उत्तर में अपन लिखेंगे अधिकार क्षेत्र एक ऐसा दायरा है, एक ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार है, किसी का वैधानिक अधिकार है। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है। अधिकार क्षेत्र कहलाता है। अधिकार क्षेत्र कहलाता है। ये वही पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। तीन ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिसे बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, तीन ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिन्हें बड़े राज्य से काटकर बनाया गया है। तो उत्तर में अपन लिखेंगे, पहला है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और फिर बिहार। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? यह दो स्तर पे होता है बेटा। गठबंधन सरकार में सबसे पहले आप देखेंगे, केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार में लोकसभा सीटों में यदि बहुमत की संख्या कम पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में हम गठबंधन की सरकार करते। गठबंधन की सरकार में कुछ सीटें हम दूसरी पार्टी की ले लेते हैं
कुछ सीटें अदर की ले लेते हैं और फिर उन्हें जोड़कर एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार गठबंधन के जितने हैं सीटें उन सभी को होता है। तो गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक तीसरा, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? उत्तर में अपन लिखेंगे एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं। आमतौर पर राजनीतिक गठजोड़ करते हैं। सेकंड वही है, तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन आता है भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं? भारतीय संघ में प्रश्न क्रमांक चौथा, भारतीय संघ में कितने राज्य कितने संघीय क्षेत्र हैं? कितने संघीय क्षेत्र हैं? उत्तर में अपन लिखेंगे वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखिए, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर किया? तो उत्तर में अपन लिखेंगे भारतीय संगठन का गठन संघीय शासन व्यवस्था सिद्धांत पे हुआ। संघीय शासन व्यवस्था सिद्धांत पर हुआ। छठा क्वेश्चन आता है। छठे क्वेश्चंस में आपको बेटा क्या करना है? कौन से राज्य संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत लाभ उठाते हैं? कौन से राज्य? प्रश्न क्रमांक 6, कौन से राज्य संविधान के कुछ प्रावधान के तहत लाभ उठाते हैं? उत्तर में अपन लिखेंगे इसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कुछ प्रावधान
कुछ प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। सो गाइस, ये वाले चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया है। ये चैप्टर अपन ने 14 कंप्लीट कर लिया वन शॉर्ट्स में। जो भी क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट, उन चीज़ों को शॉर्ट्स में अच्छे तरीके से कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब